I have started the recording, and I think I'll start with today's topic. And yeah, if any new members are going to join the call, I'll keep on adding them. Okay. So today, what I'm going to cover is what the classification first. Classification of design pattern. Right. So this is our session 2. So if you have not seen the session 1, guys, as I told, the session 1 contains the solid principles plus the steps. Now once you know the solid principles, right, now we need to see where can we apply the design patterns, right? So let's see that what are the classification of design pattern. So there are 3 types of classification. पहला है कौन सा? क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, राइट. दूसरा का है अपना बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न, राइट. पहला क्या बताया मैंने आपको? क्रिएशनल. दूसरा है बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न और बिहेवियर डिजाइन पैटर्न. और तीसरा है हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न. प्लीज इग्नोर द स्पेलिंग. सो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न और स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न. सो टोटल देयर आर 24 डिजाइन पैटर्न. चॉइस डिजाइन पैटर्न है अपने पास, ठीक है. और ये चॉइस जो है ये इन तीनों में डिवाइड हुए हैं, क्रिएशनल, बिहेवियरल और स्ट्रक्चरल में, ठीक है. तो अब इन तीनों का मतलब क्या क्या होता है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस ऑल दिस 3 पैटर्न्स. सो आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ. क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर that this design pattern is used for creating the object, right? अपन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? कैन एनीबडी टेल मी? यूजिंग द न्यू ऑपरेटर, राइट? करेक्ट. तो न्यू, और यहाँ पे अपन ने क्लास नेम दे देते हैं, जो भी क्लास नेम है, राइट. सो इस तरीके से अपन न्यू ऑपरेटर जो है दैट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट. सो what does this creational design pattern says that जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग द न्यू ऑब्जेक्ट दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस पैटर्न, राइट. एग्जाम्पल सिंगलटन, ठीक है. सिंगलटन, यू नो गाइज, राइट, व्हाट इज सिंगलटन? सिंगलटन मीन्स ओनली वन ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड. सो दैट्स वाई सिंगलटन इज अ डिजाइन पैटर्न, बिकॉज इट कंट्रोल्स द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. अदर इज फैक्ट्री पैटर्न. इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, फैक्ट्री और एन एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न. एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न, राइट. सो हियर इफ यू सी दैट द फैक्ट्री पैटर्न एंड एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न ऑल्सो दिस कंट्रोल्स द ऑब्जेक्ट, कि हम इसी क्लास के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं. सो अब समझ आ गया आपको व्हाट इज दिस क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न. सो दिस इज द डिजाइन पैटर्न विच कंट्रोल्स द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. एनी डाउट और शैल आई मूव फॉरवर्ड? स्ट्रक्चरल. okay, I am moving forward. So in the structural design pattern, what is structural design pattern is, so in the structural design pattern, तो एक बार स्ट्रक्चरल नाम सुन के क्या दिमाग में आता है? व्हाट डू यू गाइज थिंक ऑफ व्हेन यू हर्ड द नेम स्ट्रक्चरल, राइट? तो स्ट्रक्चर से हम सोच के आते कि हम कुछ स्ट्रक्चर बनाने बड़ा कुछ, राइट, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट नथिंग बट अ स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न, कि ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से स्ट्रक्चर करें, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, ऑर्गेनाइजिंग द ऑब्जेक्ट्स, देयर रिलेशनशिप, such that we able to solve bigger and new problems in an efficient way, ठीक है. तो स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न क्या बोलता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स और जितने भी क्लासेस है ना, उनके रिलेशनशिप, उनको डिजाइन करना है इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, ठीक है. उनके बीच में इज हैज अ रिलेशनशिप, कंपोजिशन रिलेशनशिप इस तरीके से लगानी है ताकि उनको इंक्रीज कर सके और उससे हम न्यू फंक्शनैलिटी को सॉल्व कर सकें. तो अब स्ट्रक्चर पैटर्न में कौन कौन सा आता है? जैसे डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न. इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को उसके अंदर तो मतलब किस तरीके से स्ट्रक्चर किया है हमने ताकि वी आर एबल टू सॉल्व सम न्यू प्रॉब्लम्स,
right? So it also has another like popular name is proxy, bridge, adapter. So these are a structured design pattern. So कोई भी डाउट हो गाइस मेरे को बता दीजिएगा, और अगर स्क्रीन भी रुक जाती है तो प्लीज़ बीच में मेरे को स्टॉप कर दीजिएगा, राइट? सो नाउ इज बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न. बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न क्या बोलता है कि हाउ टू, जस्ट अ सेक, एडमिट ऑल. सो बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न सेज दैट हाउ वन क्लास कम्युनिकेट विद अनदर. सो यहाँ पे बिहेवियरल का कहाँ पे होता है? कम्युनिकेशन पार्ट, कम्युनिकेशन, right? So now we have defined the structure. So in the structure means we have different objects. कोई किसी के अंदर है, कोई किसी का parent है, कोई किसी का child है. There are different structure, right? So this is one structure, this has one structure. It has parent-child, it has parent-child relationship, kind of this different structure. Now how these two classes talk with each other, that is defined by behavior design pattern. So behavior design pattern says that how two classes communicate with each other. स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न में हमारे पास कौन कौन सा आ जाता है यहाँ पे, और सॉरी बिहेवियर डिजाइन पैटर्न में कौन कौन सा आ जाता है? चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू हैव ऑब्जर्वर, देन यू हैव स्ट्रैटेजी. So there are 24 डिजाइन पैटर्न गाइज. तो ये अभी जो मैंने डिजाइन पैटर्न बनाया है दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है? 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, लेकिन क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया. क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन पैटर्न क्या है? 3 क्लासिफिकेशन है और 24 डिजाइन पैटर्न्स कम इनटू दिस कैटेगरी ओनली. किसी को भी डाउट है इन 3 क्लासिफिकेशन में, प्लीज लेट मी नो. एनीबडी हैज एनी डाउट? Relational is about individual classes creation, and structural is about combining those classes into a structure, and behavioral is how they interact. Is How that they, correct? yeah, that is the most simplest, you can say that. That is the nice way of also explaining in one line, right? Thank you. Okay, so I am moving forward with the फर्स्ट डिज़ाइन पैटर्न ऑफ स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न. और अभी तक यहाँ पे किसी को भी डाउट है पहले सेशन में जो सॉलिड प्रिंसिपल था उसमें भी या फिर इधर भी, प्लीज़ फील फ्री टू यूज़ दिस सेशन. सो दैट इज़ द सोल पर्पस ऑफ दिस लाइव सेशन कि इंटरेक्टिव हो, और एनीवेयर वी हैव अ डाउट, लेट्स क्लैरिफाई इटसेल्फ ऑन द कॉल, राइट? सो आई एम गोइंग विथ स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न है, एंड दैट्स व्हाई आई विल ऑलवेज कवर दिस फर्स्ट इटसेल्फ. ईजी है और वेरी हेल्पफुल, वेरी यूजफुल. शैल आई मूव अहेड? यस सर, श्योर. वन रिक्वेस्ट, हाँ. तो कोई भी इसके अंदर कोई भी वो प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं आप एक बार बता दीजिएगा कि ये वाले प्रॉब्लम्स पे ये डिजाइन पैटर्न्स यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल मतलब एटीएम वाले में जैसे 2 ठो हुए थे, तो वैसे करके जैसे कंप्लीट हो जाए तो दैट वुड बी हेल्पफुल. Overall, it's a good point you raised that, but there are different categories. So LLD की categories हैं, right? So if you see my playlist, right, I have picked the category from reservation, real life, gaming, but अभी e-commerce की categories बची है, and this itself is not yet completed. So okay. ये कोई वीडियो में ना, ये कोई कहीं पे मेंशन नहीं, आपने जो अभी डायग्राम बनाया ई-कॉमर्स रिजर्वेशन वगैरह, हाँ. तो अगर ये भी रहता तो that would have been helpful, but thank you. Yeah, okay guys, so shall I move forward with the strategy design pattern? Yes sir, thank you. Okay, so now what is strategy design pattern? So we know that strategy design pattern is a type of behavioral design pattern. Behavioral design pattern से हमें पता ही है what? Communication, like how the two classes going to communicate with each other. तो strategy design pattern, when to use, how to use, ठीक है? ये 2 चीज़ें समझना, never try to learn it, जस्ट समझना कि कब यूज़ करना है, ठीक है? तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ. सी डोंट गो ऑन द एग्जांपल दैट आई हैव नॉट टेकन अ गुड एग्जांपल. आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम अप विद सम एग्जांपल. लेट्स से आई एम क्रिएटिंग एन इंटरफेस कॉल्ड फ्लाइंग मशीन. So this is my interface, right? So this is my interface, flying machine. So
what all things can fly? An aeroplane. Okay, I'm just trying to create a simple example, so don't go for it. Example, I will create a better example also, but I think it would more people would be able to connect with this. So see, flying machine as aeroplane can fly, right? Helicopter is also can fly, right? There could be some other object which can fly, drone, let's say, right? So these are all flying machines, right? So let's say it has one object called fly. So definitely all will have, these are all concrete classes. This will also have a fly object. This will also have a fly class, fly method, right? And this is also have a fly method, right? यहाँ तक तो सब clear है. Interface है flying machine. Inside the interface there is a fly method. All the concrete class will have fly method. They have to implement the fly method, right? And aeroplane, helicopter, drone, all are flying machine. Till this everybody is clear? This is correct, right? Now how aeroplane fly? It has its, let's say, it has its own flying algorithm. Let's say how aeroplane fly, it has its own flying algorithm. Let's say I would call it flying algorithm 1. Let's say helicopter, how does helicopter fly? That is definitely totally different from how aeroplane fly. So helicopter has different algorithm of flying. Let's say it has fly algo 2, right? It is not similar with the aeroplane. It has totally different flying capability. Drone, how drone fly? That is totally different. So it has a fly algorithm 3. So it has a totally different algorithm for the fly. Or when I say algorithm, you just say that different behavior or implementation. If algo is sounds like a confusing, just say that flying implementation. कि किस तरीके से एरोप्लेन उड़ रहा है वो तरीका टोटली डिफरेंट है, किस तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है वो तरीका डिफरेंट है, किस तरीके से ड्रोन उड़ रहा है उसका तरीका टोटली डिफरेंट है. ठीक है, अब मान के चलो एक और मैं फ्यूचर में ऐड कर रहा हूँ. फ्लाइंग मशीन इज कॉल्ड, लेट्स से you know, right, we have fighter jet is also a flying machine, right? So fighter jet has similar algorithm as a aeroplane, I can say that. So I can say that its fly method is similar to flying algo 1. So this is flying algo 1. So I would say that this and this are similar, right? And let's say in future I add another, right? This is the passenger helicopter, let's say passenger helicopter, or this is a military, I'm just saying Chinook. I am not sure if you have heard a name of Chinook helicopter, which army has, military helicopter Chinook. So that is also has a fly method, and I think its algorithm would be same as the fly algo 2. Fly algo 2. So means this and this has the similar implementation. तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, what is हाँ sorry, Screen is not visible. okay, why not? No, it's visible. It's visible, right? I think so. It's visible to all, right? I'm seeing now. Yes. Yes, sir. Okay, so I think there is a problem with, I'm not sure who said, but yeah. Okay. Yeah. So now see, what is the, so whatever we have done here, aeroplane, helicopter, drone, fighter jet, military, Chinook, so everyone has a flying algorithm, right? और यहाँ पे क्या है कि किसी किसी का फ्लाइंग एल्गोरिदम सेम है. यहाँ पे एरोप्लेन का सेम है, यहाँ पे फाइटर जेट का फ्लाइंग एल्गोरिदम सेम है, यहाँ पे पैसेंजर हेलीकॉप्टर एंड मिलिट्री चिनूक दे हैव द सिमिलर फ्लाइंग, द वे दे फ्लाई इज सिमिलर. तो यहाँ पे क्या ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे व्हाट इज द नॉट करेक्ट हेयर? कोई बता सकता है यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो करेक्ट नहीं है? Code repetition. यस राइट, कोड रिपीटेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हेयर, कि यहाँ पे भी कोड रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ रहा है. ठीक है, सिमिलरली सेम एल्गोरिदम है. सेकंड प्रॉब्लम यहाँ से कोई बता सकता है सेकंड प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? If you'll change one place, Right. you'll have to change in other places. Maintainability. If you change Yep. here,
let's say this algorithm change, so wherever it has been used you have to change. If you miss that one place, it will create a bug. So you got the issue with this. So how structural design pattern is, so you have a flying machine, so this is correct, you have a flying machine, you have a fly method, that is totally fine. Then you have concrete method, let's say aeroplane, so it has a fly method, that is also, it's totally good. Then you have, let's say passenger helicopter, that is also has a fly method, that so that is also good. I am just taking only 3. Now what we take is fighter jet. Fighter jet also has a fly method, right? So now earlier our code implementation is here, this has the code implementation, this has the similar code implementation, right? So, and so whatever the code implementation was here in the helicopter one, similarly code implementation was present at in the Chinook, in the fly. So the same code is present here. So now strategy design pattern says that create an strategy. So यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, we create a fly strategy. Fly strategy, ठीक है? Let's say I call it way of fly, or similarly way, just something way of fly, किस तरीके से उड़ता है, way of fly method. Now it has different strategy. Let's say I'll call it whatever, जब हमने यहाँ पे क्या नेम लिया था, fly algorithm 1 और fly implementation 1, fly implementation 2, ठीक है, अलग अलग तरीका है उड़ने का. तो here now they will, this code, right, this code, ये वाला जो codes हैं, I am bringing it to here now strategy. So our fly algo 1, so or you can give it a better name, let's say runway, required runway fly capability, something like this. I'm creating a concrete class here, and it has a way of fly method which is the parent one. और यहाँ पे रनवे को किसकी ज़रूरत होती है, एरोप्लेन को और फाइटर जेट को रनवे की ज़रूरत है. तो ये वाला जो ग्रीन वाला मेथड था ना, ये वाला इम्प्लीमेंटेशन आई विल राइट इट हियर, राइट. सो रनवे फ्लाई कैपेबिलिटी, राइट. नाउ दे डोंट हैव टू इम्प्लीमेंट इट हेयर, सो यहाँ से हम इम्प्लीमेंटेशन हटा देंगे, ठीक है. सिमिलरली व्हाट आर द डिफरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ फ्लाई, एक और है, क्या है, आई वुड से दैट विदाउट रनवे, way of fly, and it will implement it the way of fly here. जिसको रनवे की ज़रूरत नहीं है वो उसका डिफरेंट कैपेबिलिटी उड़ने की. सो अब नाउ यहाँ पे किस को रनवे की ज़रूरत नहीं थी, सो हेयर हेलीकॉप्टर 1, यहाँ पे हेलीकॉप्टर को ज़रूरत नहीं थी और चिनूक को भी ज़रूरत नहीं थी, तो दे विल यूज दिस एल्गोरिदम नाउ. सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व व्हाट वी हैव डन इज we have removed the dependency from here and we have created a strategy. क्या उड़ने की strategy हमने बना दी, ठीक है. Now if any new strategy will come in, we will add here. Any new strategy will come here. Let's say any new strategy will come, let's say this is a new strategy, so I will come here, right. But those who want this similar strategy, I don't have to duplicate it, ठीक है. यहाँ पे एरोप्लेन को यूज़ करना है, दे कैन यूज़ दिस. यहाँ पे फाइटर जेट को यूज़ करना है, अगेन दे कैन यूज़ दिस, नो कोड डुप्लीकेशन, ठीक है. हेलीकॉप्टर को यूज़ करना है, दे कैन यूज़ दिस विदाउट रनवे. चिनूक को यूज़ करना है, दे कैन यूज़ दिस विदाउट रनवे, राइट. सो नो डुप्लीकेशन. एनी चेंज यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज इन दिस क्लास ओनली. सो ऑटोमेटिकली दे आर जस्ट कॉलिंग दिस मेथड, राइट. सो नाउ हाउ दे आर कॉलिंग इट. सो नाउ इन द फ्लाइंग मशीन वी keep an object of fly strategy. so यहाँ पे fly strategy का object होता है, so means fly machine has fly strategy object, ठीक है. अब एरोप्लेन को कौन सी स्ट्रैटेजी में वर्क करना है, एरोप्लेन को कौन सी स्ट्रैटेजी में वर्क करना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एरोप्लेन का एक कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है. तो ये कंस्ट्रक्टर में अपने पेरेंट को ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट डाल देगा, कि यहाँ पे कॉल कर देगा सुपर डॉट
कि सुपर के मेथड को कॉल कर देगा और ये वाला इसका ऑब्जेक्ट डाल देगा न्यू रन अवे। ठीक है, समझ गए यहाँ पे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि फ्लाइंग मशीन के अंदर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से सेट होगा दैट चाइल्ड विल टेल कि ये फ्लाई की। सिमिलरली हेलीकॉप्टर विल टेल टू इट्स पेरेंट दैट दिस ऑब्जेक्ट राइट आई विल फिल दिस ऑब्जेक्ट, कि यहाँ पे इसका हेलीकॉप्टर का कंस्ट्रक्टर होगा, ये अपने सुपर में कॉल कर देगा, किसका ऑब्जेक्ट डाल देगा यहाँ पे विदाउट रनवे का। सो यहाँ पे क्रिएट कर देगा न्यू विदाउट रनवे का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ के अंदर फ्लाई के अंदर यहाँ पे कॉल कर देगा सिंपली ऑब्जेक्ट डॉट वे ऑफ फ्लाई। तो अब जो जिस चाइल्ड ने जिसका ऑब्जेक्ट भेजा होगा उसका वे ऑफ फ्लाई कॉल हो जाएगा। अगर एरोप्लेन ने इसका ऑब्जेक्ट भेजा है तो व्हेन द फ्लाई वे ऑफ फ्लाई कॉल होगा तो ये वाला इन्वोक होगा। ठीक है, यू गाइस गॉट इट कि स्ट्रैटेजी पैटर्न में क्या प्रॉब्लम थी और स्ट्रैटेजी पैटर्न उसको किस तरीके से सॉल्व करता है। हाँ भैया। एनीबडी हैज डाउट? No one? Can you like code it up really quick, like just with 2 classes maybe? हाँ, okay. Why the one strategy? So see, this is flying machine. Okay, I am not going. I will not code in this one. I'll just tell you here so that you can try it. So let's say this is the class, right? So in this class, I will have a fly strategy object. Right? And this is a flying machine constructor, and this will accept the fly strategy object which its child will send, right? तो जो उसके बच्चे जो concrete classes है ना, those who will send it, it will assign it to this. So it will just say that this dot obj equals to what is the send to me, right? तो यहाँ पे fly method call है, right? So now in this fly method, let's say it just simply say that obj dot fly, obj dot way of fly. This is the method we define, right? Way of fly in the strategy, right? Now यहाँ पे इसका जो child class है, let's say aeroplane extends flying machine. So aeroplane is the flying machine. और यहाँ पे क्या कर रहा है, एरोप्लेन एक अपना कंस्ट्रक्टर बना रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ये अपना सुपर को कॉल करेगा। ठीक है, इट विल कॉल द सुपर एंड विल सेंड द किसका ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, ये वाला न्यू रनवे फ्लाई कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसके अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी फ्लाई मेथड कॉल होगा तो एरोप्लेन का जब भी होगा तो ये होगा ऑब्जेक्ट डॉट वे ऑफ फ्लाई, तो कौन सा कॉल होगा, ये वाला। गॉट इट, लाइक हाउ दिस इज हैपनिंग? Got it. Thank you. लाइक हाउ दिस स्ट्रेटेजी पैटर्न। तो गाइस ये ध्यान रखना कभी भी, ठीक है, कि जहाँ पे भी हमारे पास चाइल्ड क्लासेस हैं उनमें अगर कोड रिपीटेशन हो रहा है, आपको लगे कोड रिपीटेशन हो रहा है, देन वी हैव टू यूज द स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। ठीक है, क्लियर है गाइस? शैल आई गॉट इट। मूव वन लास्ट क्वेश्चन। सो हम लोग चाइल्ड के अंदर ही वो कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग सुपर, तो चाइल्ड के अंदर ही हम लोग उसके इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मतलब इंटरफेस को इनिशियलाइज करके और फिर उसके कंस्ट्रक्टर में कैन वी टेक एन कंस्ट्रक्टर मतलब इंस्टेड ऑफ कॉलिंग सुपर, विल मतलब वो भी तो मतलब क्वालिफाई कर जाएगा, राइट, स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न को। करेक्ट, दैट इज टोटली सेम, दैट इज द वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कि आप इंटरफेस ले लो, उसको इंटरफेस लेके कर लो। इट्स जस्ट अ मेथड लाइक, but the concept will remain the same. This will not change actually. Got it. Thank you. Right? Shall I move forward? Anybody has any doubt with strategy or classification कि क्या definition है तीनों की, और solid principles, or I will move to singleton pattern. No sir, thank you. Okay. Now I move to singleton pattern. ठीक है, ये बहुत सिंपल है।
आई थिंक एवरीबडी नो इट कि कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, राइट? कैन एनीबडी ऑफ यू टेल मी लाइक व्हाट इज सिंगलटन पैटर्न, व्हेन टू यूज इट? इट इज यूज्ड मोस्टली इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड स्प्रिंग के में फ्रेमवर्क में ज्यादा यूज होता है, स्प्रिंग बीन्स में. क्यों, And, व्हाई, व्हाट इज द Hmm. पर्पस ऑफ सिंगलटन? So व्हाट that इज सिंगलटन? ओनली एक ऑब्जेक्ट बने, इससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स ना बन पाए उसकी. हाँ, करेक्ट करेक्ट. एंड कैन यू गिव मी वन एग्जांपल? connection creation. हाँ, करेक्ट, डीबी कनेक्शन. डीबी कनेक्शन, करेक्ट. And any, ठीक, तो singleton is like simple example we all know is DB connection. Like one time a DB connection has been made, there are different like we can run queries parallelly, right? So only one connection we can use it. ठीक है, तो there are three ways of singleton to define a singleton class. ठीक है, singleton class किसके अंदर आती है हमारी? Creational, creator के अंदर. So right, and what does creator says that it controls the logic of creating the object, or and what singleton is, you can only create one object, right? So now in this case there are three ways. One is eager initialization. Second is you can say that lazy initialization. And third is double locking. So these are the three ways of doing a singleton, implementing the singleton design pattern. So in the eager initialization, so let's say this is my singleton class. This is my singleton class. In the eager means कि हमने पहले से ही ऑब्जेक्ट बना के रखा है, चाहे तुम मुझे यूज़ करो कि नहीं करो, ठीक है. सो हियर as you know, in the singleton class the constructor we create a private so that nobody should able to call the constructor. singleton class, यहाँ पे कोई बता सकता है कि कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट क्यों रखते हैं? कोई भी वरना कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाता जाएगा. Correct, because internally if we call the constructor, internally it will create a new object, so that's why we call it a private, so that no, we should not allow anybody to create a call this. So who will call this? So we will create a public method, and you know that, right? If you cannot create an object, then how you can invoke the method? Using static, right? This is the, let's say, get instance method. So now since we cannot create an object directly because constructor private है, so हमें कोई एक method तो expose करो जिससे हम object लें. So that is, let's say, this method, and we define it as an static because static method are linked to the class, not an object. तो हम कोई भी इसको कॉल कर सकता है. अब ईगर इनिशियलाइजेशन के अंदर क्या होता है? वी विल कॉल इट, यहाँ पे हम एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बनाते हैं, दैट एज सिंगलटन obj इक्वल्स टू न्यू सिंगलटन. तो यहाँ पे हमने एक स्टैटिक करके ही बना दिया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया हमेशा obj. तो यहाँ पे क्या हुआ? ईगर इनिशियलाइजेशन. लेट्स से एट द टाइम ऑफ लोडिंग, जब हम क्लास को रन करते हैं जावा एप्लीकेशन को, एट दैट टाइम इटसेल्फ, बिकॉज इट्स अ स्टैटिक, राइट, सो इट विल कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट, बट whether you use it, whether anybody invokes this class or no, do not invoke this class, doesn't matter. इसने तो अपना ऑब्जेक्ट बना के रखा है. once you gonna call this method, it will return it, right? That's why it is called eager initialization, कि पहले से ही eagerly इसने initialize करके रखा हुआ है, right? Second is lazy initialization. Lazy initialization is ये जो get instance method है, inside this it will check. ऊपर जो था, now it will not create a static, it will create a singleton obj. It will not initialize it here, it will not define it here. So यहाँ पे क्या करेगा? वो चेक करेगा if obj equals to null. अगर ये null है then return new object, ठीक है, new singleton object. else अगर already है तो object को return कर देगा. That is called lazy. Means it is little bit lazy in the sense कि जब आप मेरे को कॉल कर रहे हो, that time I am checking, अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट नल है तो अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट और रिटर्न कर रहा हूँ, अदरवाइज जो भी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ है वही रिटर्न कर रहा हूँ मैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेजी इनिशियलाइजेशन.
बट देर इज वन गैप इन द लेजी इनिशियलाइजेशन. पहले बिफोर डिस्कसिंग द गैप, ईगर इनिशियलाइजेशन, लेजी इनिशियलाइजेशन क्लियर है? एनीवन? ओके. तो अब यहाँ पे लेजी इनिशियलाइजेशन में गैप क्या है कि मान के चलो दो थ्रेड है, थ्रेड 1 थ्रेड 2, दोनों एक साथ आ जाए इधर इस पॉइंट पे, बोथ विल से ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नल, ट्रू, दोनों आ जाएंगे और दोनों यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे. गॉट इट? सो दिस इज अ गैप इन लेजी इनिशियलाइजेशन एंड हाउ वी सॉल्व इट यूजिंग डबल लॉकिंग. सो डबल लॉकिंग से भी पहले एक और है, सिंक्रोनाइज. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेट इंस्टांस, इस मेथड पे ही हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज लगा देते हैं, सिंक्रोनाइज, और सेम लॉजिक यहाँ पे लग देते हैं. इफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नल रिटर्न न्यू सिंगलटन, एल्स रिटर्न ऑब्जेक्ट. लेकिन ये क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव ऑपरेशन है. क्यों? क्योंकि हमने सिंक्रोनाइज कहाँ पे लगाया है, मेथड पे. सिंक्रोनाइज विल हेल्प अस टू ओनली वन थ्रेड. जब भी दो थ्रेड आएंगे तो ये सिंक्रोनाइज मेथड पे लगाया ना, तो इस मेथड के अंदर एक ही थ्रेड जाएगा एट अ टाइम. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देगा, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि मान के चलो इन माई कोड बेस आई हैव 100 प्लेसेस वेयर आई एम कॉलिंग गेट इंस्टांस. आई एम 100 प्लेसेस आई एम कॉलिंग गेट इंस्टांस. तो ये क्या करेगा, 100 टाइम लॉक लगाएगा सिंक्रोनाइज. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरी एक्सपेंसिव. तो हमें मेथड सिंक्रोनाइज, अगर वो सॉरी टू इंटरप्ट, तो अगर वो ब्लॉक के अंदर भी लगाए तो भी वो मेथड पे लेवल पे ही होता है क्या सिंक्रोनाइज? नहीं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉकिंग, मेथड लेवल एंड इंटरनली द ब्लॉक लेवल. यस. So block level if we is, use block level, हाँ, block level पे it's less expensive than the method level. okay right? okay तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि अभी अगर 100 प्लेसेस पे गेट इंस्टांस मेथड कॉल कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या करेगा, गेट मेथड पे ही, गेट इंस्टांस मेथड पे ही लॉकिंग लगा रखे है सिंक्रोनाइज से. तो ये क्या करेगा कि 100 बार लॉक लगाएगा. दैट इज कॉल्ड, इट इज़ एक्सपेंसिव. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपको मेथड सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करना है, सिंक्रोनाइज मेथड पे यूज़ करना है, और आपको पता है कि ज़्यादा कॉल्स नहीं है, ओनली इन द 1 or 2 प्लेसेस इन द कोड आई एम यूजिंग इट, और इस तरीके से, और इट इज़ ओके, इवन इफ इट इज़ एक्सपेंसिव आई कैन बियर इट, देन ओनली यूज इट. अदरवाइज गो फॉर डबल लॉकिंग. राइट? डबल लॉकिंग इज द वन विच सॉल्व दिस इशू. नाउ इट यूज द ब्लॉक. तो अब जो हमारे पास था गेट इंस्टांस, डबल लॉकिंग क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे वो करता है कि इफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नल, अगर ऑब्जेक्ट नल ही नहीं है तो वो यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा ऑब्जेक्ट को. राइट? लेकिन ऑब्जेक्ट मान के चलो यहाँ पे क्या हुआ, दो थ्रेड आ गए, थ्रेड 1 थ्रेड 2, दोनों को नल मिल गया, वो दोनों विल कम. नाउ हियर आई विल हैव अ सिंक्रोनाइज मेथड, सिंक्रोनाइज सिंगलटन डॉट क्लास. तो मैं इधर ऑब्जेक्ट पे एक वो लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं फिर चेक करूँगा. ठीक है, इफ़ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नल, तो मैं यहाँ पे 2 बार चेक कर रहा हूँ कि, और फिर यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा. सो यू गॉट इट राइट कि सिंक्रोनाइज मेथड पे भी लगा सकते हैं, इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम, बट इट इज एक्सपेंसिव. बट जनरली वी गो विद द सिंक्रोनाइज ब्लॉक. तो यहाँ पे पहले मैं चेक करता हूँ इफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नल. अगर ऑब्जेक्ट नल है और दोनों 2 थ्रेड्स आ गई, तो डेफिनेटली दिस विल क्रॉस दिस प्लेस, बट आफ्टर दैट आई विल पुट अ सिंक्रोनाइज. नाउ ओनली 1 विल गो. ठीक है, लेकिन मान के चलो ये जो प्रॉब्लम थी, 100 प्लेसेस पे गॉट इंस्टांस है, अगर एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है तो 99 जो आएंगे इक्वल्स टू नल, नो इट विल गो. क्या मैंने 99 टाइम सिंक्रोनाइज लगाया? नहीं लगाया. सो यू गॉट इट गाइस. सिंगलटन किस 4 तरीके के हैं, ईगर, लेजी और डबल लॉकिंग. पहले से कि मेथड लॉकिंग, मेथड सिंक्रोनाइज एंड देन डबल लॉकिंग. एनीबडी, एनी डाउट? कोई, किसी को डाउट नहीं है? ओके. तो ये 2 डिज़ाइन. अच्छा, डबल लॉकिंग एक्सप्लेन अगेन. तो डबल लॉकिंग में क्या है? ओके, सो नो प्रॉब्लम.
तो डबल लॉकिंग में क्या है कि आपने यहाँ पे लेट मी टेल मी विद द स्क्रीन शेयरिंग, एनीबडी एल्स, एनी डाउट विद द डबल लॉकिंग पार्ट? ठीक है, डबल लॉकिंग में क्या है अविनाश कि हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं क्या ऑब्जेक्ट नल है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नल नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट नल मतलब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इंटरनली हम लॉक लगाएंगे, इंटरनली हम चेक कर रहे हैं सिंक्रोनाइज। ठीक है, यहाँ पे अब हमने सिंक्रोनाइज करके चेक किया, अब दोबारा। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट नल है, इक्वल टू नल है, तब यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे न्यू सिंगलटन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डबल लॉकिंग इसलिए बोलते हैं कि हम यहाँ पे दो बार चेक कर रहे हैं, इफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल, यहाँ पे भी इफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल, राइट। पहला जो ऑब्जेक्ट है वो लॉकिंग के ऊपर है, दूसरा वाला जो है लॉकिंग के अंदर है। ठीक है, और क्यों हमें लॉक को बीच में डालना पड़ा दोनों के, क्योंकि पहले वाले चेक पे अगर दो थ्रेड एट द सेम टाइम आ जाए और ऑब्जेक्ट नल होगा तो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन सिंक्रोनाइज की वजह से अब एक ही जा पाएगा। ठीक है, मान के चलो फॉर एग्जांपल अब एक गया, मान के चलो T1 चला गया अंदर, अभी ऑब्जेक्ट था मेरा नल, तो ये दोनों ने क्रॉस कर लिया, T1 T2 दोनों ने, तो अब दोनों T1 T2 यहाँ पे आ गए। अब सिंक्रोनाइज की वजह से कोई एक जाएगा अंदर, तो लेट्स से T1 गॉन, T1 गया, T1 ने देखा ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल, हाँ ऑब्जेक्ट तो नल है, तो उसने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू सिंगलटन ऑब्जेक्ट। क्या अब मेरा ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल रह गया? नहीं, इट इज हैज न्यू सिंगलटन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ना पर मेंबर वेरिएबल। ठीक है, तो T1 ने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, अब T1 बाहर चला गया, अब नाउ T2 विल कम, अब T2 आया, T2 अगेन विल चेक क्या ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल है? नहीं, ऑब्जेक्ट तो अब बन गया, T1 ने बना दिया, सो इट विल नॉट क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, इट विल सिंपली रिटर्न द ऑब्जेक्ट। क्या क्लियर हुआ अविनाश? डबल लॉकिंग क्यों है, सिंक्रोनाइज बीच में क्यों है? Shreyans, you are doing great job. I have my Salesforce and Microsoft interview scheduled, and I'm just looking for SD1, L60 level or MTS level at Salesforce. Okay. And these मैंने playlist पूरा खत्म कर दिया. It's really helping a lot. But I just joined now. But I think I missed the session. I will be watching the recording. I just started watching your channel just 2 weeks back, and I found it. मैंने पूरा list खत्म कर दिया. It was really useful. Cool man, thank you. I agree with Selva Mani. So same goes with me. तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके सेशन। 2 वीक्स बैक से मैंने भी देखना स्टार्ट किया, पूरे प्लेलिस्ट वगैरह खत्म कर दिए। इट्स वेरी वेरी यूजफुल। एक डाउट है, तो लो लेवल डिजाइन्स में जनरली जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफिकेशन फ्लो वगैरह जैसे आपने बनाया वो सब कर लिया, उसके बाद कोड लिखना स्टार्ट कर दे या फिर क्लास लेवल डायग्राम्स पे ज्यादा फोकस करें इंटरव्यूअर्स के साथ, मतलब कौन से ज्यादा बेटर वे है? ओके, सो सी आपके पास ऐसा ये टूल है क्या, पेन है आपके पास? नहीं अभी तो नहीं है, बट मैं ले लूंगा, मैं सोच रहा था। सो सी एग्जैक्टली, सो जनरली UML डायग्राम अपन को बनाना होता है, राइट? सो इफ it is very difficult to create it using mouse and all this thing, right? Yes, correct. If you are using some online tool where you just drag and drop and all, that is okay, then we are good. So I am assuming that you have that tool ready where you can drag and drop the boxes and do the connection. तो उस केस में I would always say that always go with the UML diagram first, right? Get the clarified. So अगर देखो LLD हो रहा है, that's LLD अगर आपका हो रहा है तो the main intention of the interviewer is, do you understand objects and its relationship concept? ठीक है, तो ये LLD का मतलब ही लेने का ये होता है कि आपने चलो DSA आता है, very good, but do you understand what are these objects interact? How you will, let's say once you join the company and you got a project, how you will gonna implement it? क्या आपका कितने अच्छे हो आप क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को उनके रिलेशनशिप डिफाइन करने में? सो दैट इफ यू कम अप विद एन UML डायग्राम फर्स्ट, राइट, दैट विल हेल्प द इंटरव्यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ, और वो भी इम्प्रूवमेंट दे सकता है कि नहीं, दिस विल बी इट्स चाइल्ड, दिस विल बी इट्स पेरेंट। अदरवाइज इफ ही डायरेक्टली गोज टू द कोडिंग, राइट, ही विल डेफिनेटली गेट लॉस्ट एट वन पॉइंट कि हो क्या रहा है, कि उसको अभी ऑब्जेक्ट्स ही नहीं क्लैरिफाई हो पाए कि क्लासेस में इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट। ठीक है, हमें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्लासेस बनाते वक्त। ठीक है, तो सबसे मैं बोलूँ तो UML बनाओ, अपने थॉट्स पूरे डाल दो उसके अंदर, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस, और यू कैन से दैट
you can convince the interviewer that yes, this is the flow which I am going to build for the question which you have given. एक बार UML बन गया कि हाँ ये क्लासेस है, ये इसके पेरेंट है, ये इसके चाइल्ड है, ये मेंबर रहेंगे. नाउ द कोडिंग इज लाइक इवन इफ यू डोंट कंप्लीट द कोडिंग राइट, दैट इज टोटली फाइन. एक्चुअली कोडिंग इज, दैट्स व्हाट आई सेड, कोडिंग इज ऑलवेज लास्ट. फर्स्ट थिंग इज कि पूरा अपन ने डिज़ाइन बना लिया एंड नाउ इंटरव्यूअर इज गुड कि हाँ ये डिज़ाइन करेक्ट है, अगर इसको हम कोड करेंगे तो दिस कोड इज स्केलेबल, रीयूजेबल, मेंटेनेबल, राइट. इवन देन यू स्टार्ट द कोडिंग आफ्टर 10 मिनट्स फॉर 10 मिनट्स, और आपने 2-3 क्लासेस और उसको बनाए तो देन ही विल ऑल्सो बी कन्विंस कि आप पूरा बना लोगे. UML तो बन चुका है. लेकिन अगर UML नहीं बनाया एंड यू डायरेक्टली स्टार्टेड विद द कि क्लासेस अपन बना रहे हैं, अगर आप उतना एक्सप्रेसिव नहीं कर पाए अपन को कि इंटरव्यूअर को साथ में नहीं लेके चल पाए अपने थॉट्स के अकॉर्डिंगली कि दिस क्लास, दिस इज अ चाइल्ड ऑफ दिस क्लास. UML में क्या थोड़ा विजिबिलिटी मिलती है कि अच्छा क्या डायग्राम से, रोज से, राइट. अगर मान के इफ़ यू हैव सीन द दैट कार पार्किंग लॉट डिज़ाइन पैटर्न, राइट, कितनी क्लासेस बनी थी. सो यू विल नेवर बी, आप थ्योरेटिकली बताना चाहोगे ना तो ही विल गेट लॉस्ट आफ्टर 2-3 क्लासेस के बाद किसके चाइल्ड, कौन किसका पेरेंट. एंड इफ़ यू स्टार्ट द कोडिंग ही विल डेफिनेटली गेट लॉस्ट आफ्टर 2-3 क्लासेस इटसेल्फ. तो UML में ये क्या फ़ायदा रहता है, अगर आपने कोडिंग कंप्लीट, तो 40 मिनट इज़ वेरी शॉर्ट फॉर LLD फॉर अ गुड क्वेश्चन. सो दैट्स वाई इज़ कि अगर आपने LLD बना दिया ना फर्स्ट 20-25 मिनट्स में उससे डिस्कस करके, तो LLD में क्या होता है कि कंसिडर द इंटरव्यूअर एज अ कलीग, तो उससे डिस्कस करो. और अगर अपन ने LLD में UML बना लिया डिस्कशन करके, उनके भी इनपुट लेके, और कोडिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाए, देन इट्स अ win-win actually. It's all okay. Got it. Thank you so much. Right? And what are the tools that we can use? And if we don't have external pen, then what software or? Okay, so see, if external software and you don't have pen, right? So what I would say is that always go slow and short. तो क्लासेस बनाओ, लेकिन क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स मत बनाओ, खाली क्लास नेम लिख दो, राइट. तो लेकिन ऐसा लिखो कि ओके सारे क्लास बना दी, क्लास है एम्प्टी क्लास, देन राइट अनदर क्लास एम्प्टी क्लास एंड देन टेल द रिलेशनशिप. Now that comes is you have to do practice on how better you can express your thought with, let's say you have to tell 10-15 classes, right, and you have to tell their objects. तो now यहाँ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हाउ बेटर आई एम एक्सप्रेसिंग माई थाट्स, कि जो मैं सोच रही हूँ माइंड में कि ये इसके चाइल्ड है, वो उतने अच्छे से समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे इंटरव्यूअर भी. ठीक है. सो ऑलवेज क्रिएट अ क्लास, बट एट 1 line above or 1 or 2 line above, just create like point 1, class A is child of class B, kind of something that this line is always keep in front of him, कि वो भूलना नहीं चाहिए अगर अपने पास टूल नहीं है तो. And what are those tools? External. So steps, Ranjita, I have covered in the session 1 actually. Okay, I'll check that. Yeah. So there are around 5 steps. So जैसे अपने DSA में होता है ना, how we go from analyze, brute force to efficient. Similarly, LLD also has a step, right? So analyze, requirement gathering and all analysis, proper analysis, object identification, brute force. Let brute force means you don't know any design pattern and you directly see construct this thing, and then efficient means try to apply सब design pattern. brute force में दिक्कत को find करके अब उसमें design pattern लगाओ. like जैसे अपन ने strategy pattern पढ़ा आज, तो strategy pattern we see that okay this is a problem that it has a duplicate code, can we put a strategy design pattern. तो हमने brute force में से design pattern अब लगा रहे हैं to make it an efficient. It will reduce our effort of analysis. Okay. Anything else, guys? चलो फिर अगर हो गया तो आज का it's already. Okay, thank you so much. You are doing a great work. Okay, Thank guys. you. Any Bye. doubts, right? So LinkedIn और कहीं पे भी Telegram मैसेज करना. I am very active, so I hope Sure. I'll able to reply it as soon as possible, guys. Sure. Thank you. Good Okay, night. guys. Good night. Bye. See you. Thank you. Bye. Bye.